अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी क्वेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉट रिपोर्ट पे है, जो कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट जो होती है वो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की तरफ से जो है ना वो पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि ये जो रिपोर्ट आप किस तरह देखेंगे। मैंने गूगल पे आप जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कॉट रिपोर्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा ताकि टाइम जो है ना कम हो। उसके बाद आपने सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद जो टॉप सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन करना है। मैंने ओपन करके रखा हुआ है, देखें ये आ गया CFTC कमोडिटीज़ फ्यूचर जो है ट्रेडिंग कमीशन है। ये हर वीक को जो है ना, वीक के लास्ट को, मतलब आप फ्राइडे के दिन जो है ना 3:30 बजे ये जो है ना वो आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, एक्चुअली रिपोर्ट होती क्या है, बताती क्या है। ये रिपोर्ट जो होती है कि US के फ्यूचर मार्केट में ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस के बारे में बताती ये है कि भाई कितने लोगों ने जो है ना लॉन्ग किया हुआ है, कितने लोगों ने जो है ना वो शॉर्ट किया हुआ है। सबसे अहमियत जो इस रिपोर्ट की है वो ये है कि ये जो है ना ये मार्केट की सेंटीमेंट्स जो होती है ना, मार्केट की सेंटीमेंट्स बताती है इन फॉरेक्स कमोडिटीज़ और आपके जो है इंडेक्स में कितनी जितनी भी हैं। तो इसलिए जो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट को किस तरह रीड किया जाता है, और उसके बाद रिपोर्ट के कितने फॉर्मेट होते हैं, रिपोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, और जो है ना इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कहाँ कहाँ रिपोर्ट जो है ना पब्लिश की जाती है। तो चलते हैं, जैसे हम पहुंच गए CFTF पे। अब वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये दूसरे सेकंड वाला है। उसमें दो फार्मेट होते हैं, एक लॉन्ग फार्मेट होता है, एक शॉर्ट फार्मेट। इसका क्या मतलब है, लॉन्ग फार्मेट का मतलब जो है जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो हेज फंडिंग वाले हैं वो इसको देखते हैं। ठीक है, इन डेप्थ में देखते हैं। जो ट्रेडर्स हैं, जैसे रिटेलर ट्रेडर्स हैं, वो इस को नहीं देखते। जो नॉर्मल इसकी शॉर्ट फार्मेट होता है यूजुअली वही इस्तेमाल किया जाता है जितने भी ट्रेडर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रेडर्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है USDT मलेशियन क्रूड पाम ऑयल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, टोटल। ठीक है, जिसकी भी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो बंदा फॉरेक्स में सपोज इनकेस आप जो है ना वो ट्रेड करें तो यूरो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यूरो शॉर्ट का रेट है। उसके बाद बटर का है, जितनी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं या उसके अलावा जितने भी आपके फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आज हमारा फोकस गोल्ड पे है, तो हम अगेन जाते हैं। अब गोल्ड के लिए अलग कमोडिटी एक्सचेंज जो है ना वो अलग बनी हुई है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। वो आपने जाके यहाँ लिखा हुआ है कमोडिटी एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड, इसमें जाएंगे। यहाँ पे आपने शार्ट पे क्लिक करना है। जैसे शार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है कि आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कमोडिटीज़ को देखता है। ठीक है, तो हमने इसमें आ गया। सबसे पहले मैं अगर टॉप पे आऊँ, ठीक है, तो देखिएगा आपको सिल्वर आ रहा होगा। सिल्वर के बाद कॉपर है, जितने भी मेटल्स हैं उनको ये डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे अपन गोल्ड है। आज हमारा जो वीडियो है वो हम गोल्ड पे बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी इन डेप्थ में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं जो ये रिपोर्ट क्यों अहम है, इसमें रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है ना ब्रेक डाउन करती है टोटल ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट जो होता है कि मार्केट में कितनी पोजीशन इस वक्त ओपन है। ठीक है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वो बताते हैं मतलब कितने जो हैं आपके ट्रेडर्स ने जो है ना इस वक्त ट्रेड ली हुई है। ठीक है, चाहे वो आइदर वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। ठीक है, इसके 3 जो है ना मेन ट्रेडर्स कैटेगरीज होती हैं, जिसमें नॉन कमर्शियल, कमर्शियल और तीसरा जो होता है आपका नॉन प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटेलर भी करते हैं, या जो है ना नॉन रिपोर्टेबल जो है ना पोजीशंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जैसे मैंने पहले ही बताया था फ्राइडे के दिन जो है ना ये रिलीज़ की जाती है 3:30 बजे के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक होती है, और इसकी जो है ना कवरिंग डेट जो है वो ट्यूसडे को सेम वीक को होती है। ठीक है, अच्छा, इसके जो पार्ट्स मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूँ कि आपने किस पार्ट्स को जो है ना ज़्यादा जो है ना फोकस करना है। जैसे मैंने थोड़ा हाईलाइट करके आपके लिए बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि आपने किस पार्ट्स को जो है ना वो ज़्यादा देखना है। तो अब हम चलते हैं उस पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। इसमें 3 पार्ट्स है। जैसे कमर्शियल ट्रेडर था, जिसको हेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा आपके लिए ना जूम करके अच्छा करके बनाया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो जो कमर्शियल ट्रेडर्स होते हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली होते कौन है, पहले तो मैं आपको बताऊँ। कमर्शियल ट्रेडर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, बिग कॉरपोरेशंस होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं। उनको क्या करना होता है कि अपना पैसा होता है ना, ठीक है, उसको डी वैल्यू होने से बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, गोल्ड को बाय कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनका मकसद होता है। जो कमर्शियल ट्रेडर्स होते हैं, द यूज़ ऑफ द फ्यूचर टू हैज अगेंस्ट द
आपके प्राइस फ्लक्चुएशन के जो है ना अगेंस्ट ये इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली उनका मकसद क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो कि उनका मकसद होता है कि ट्रेडिंग तो वो नहीं करते या जो है ना वो मार्केट को मूव नहीं करते। उनका क्या होता है, स्मार्ट मनी, ठीक है। जो उनका अपना पैसा है वो उनको जो है ना सेव करना होता है, तभी वो जो है ना इसमें जाके गोल्ड में बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है। और सबसे अहम जो है वो है नॉन कमर्शियल, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। उसमें उसका मकसद वो उसमें कौन से ट्रेडर्स होते हैं, नॉन कमर्शियल में जो होते हैं आपके बिग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, हेजेस आ जाते हैं, हेज फंड जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है कि मार्केट में जो है ना मार्केट से प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। वो हेजिंग नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं फॉर प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है। तो उनकी जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, वो मार्केट को जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं कि जहाँ तो वो मार्केट को बुलिश लेके जाते हैं या बेरिश लेके जाते हैं। जो पोजीशंस होती हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ 240,000 जो है पोजीशन है, ठीक है, लॉन्ग की, तो इससे मतलब ये है कि यह मार्केट जो है ना ये बुलिश वाली तरफ जा रही है कि नॉन कमर्शियल ये वाले बता रहे हैं। तो ये मार्केट को जो है ना मार्केट का पैटर्न बताते हैं, मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, आइदर मार्केट जो है ना वो बुलिश होगी या बेरिश होगी, ठीक है। तो इन फोकस हमने किस पे करना है, नॉन कमर्शियल पे फोकस करना है। अच्छा, तीसरा जो होता है जो नॉन रिपोर्टेबल होता है, रिटेलर ट्रेडर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये स्मॉल लोग होते हैं, जैसे आम ट्रेडर्स होते हैं जिनकी अकाउंट जो है ना 1000 2000 5000 डॉलर तक होता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका इतना अहमियत नहीं होती ट्रेडिंग के लिहाज से जो मार्केट को जो है ना आगे पीछे कर सकें, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में हमने सबसे पहले देखना क्या है, जो चीज़ देखनी है वो मैंने हाईलाइट की हुई है, मैं एक एक चीज़ आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने किस तरह जो है ना गोल्ड कमोडिटी एक्सचेंज आपने जाना है, वहाँ पे जाके फ्यूचर ओनली में जो है ना आपने जाना है पोजीशंस, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, 4 अप्रैल 29 को जो है ना ये रिलीज़ की गई है। और सेकंड रिपोर्ट जो है ना 2 मई को रिलीज़ की है, वो पब्लिश होगी आपको जो है ना 5 तारीख को, बल्कि 5 तारीख या 6 तारीख को, ट्यूसडे के दिन वो जो है ना आपकी रिलीज़ की जाएगी, अपलोड की जाएगी इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, लॉन्ग का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आपने बाय की है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने जो है ना बाय की कमिटमेंट्स की हुई है 240,000 और 377 जो है ना ये पोजीशन जो हैं इस वक्त ओपन है बाइंग में, ठीक है। अगर हम कमर्शियल की बात करें, ठीक है, कमर्शियल में लॉन्ग में आएंगे, लॉन्ग के नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ अहम है सबसे पहले। उसके बाद शॉर्ट में देखना है कि कमर्शियल के कितने लोगों ने शॉर्ट किया, 77,000 जो है लोगों ने शॉर्ट किए हैं, ठीक है। और इसके बाद स्प्रेड है, स्प्रेड इतना मैटर नहीं करता, स्प्रेड को मैं बताता हूँ स्प्रेड होता है क्या। स्प्रेड जो कॉर्ट की रिपोर्ट में स्प्रेड वो होता है जिन्होंने दोनों में ट्रेड लिया हुआ था, मतलब वो ट्रेडर्स जिन्होंने बाइंग भी की हुई है, शॉर्ट भी किए हैं। तो वो कितने जो हैं इस वक्त, वो कितनी पोजीशंस हैं, वो 68 पोजीशन है, 68,029 है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। उसके बाद क्या देखा जाता है, इनके अंदर चेंजेस देखा जाता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कमर्शियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी अभी नॉन कमर्शियल की बात करें। अब इसके अंदर चेंजेस देखी जाए, जो है सबसे अहम है वो ये देखा जाता है हर वीक कितना चेंज आया। देखिए, लॉन्ग के अंदर जो है ना 18,519 पोजीशन जो है ना वो भी क्लोज हो गई हैं, क्लोज़ की गई हैं या उनकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो 18,519 पोजीशन वहाँ से माइनस हो चुकी हैं, मतलब कम हो चुकी हैं, ठीक है। और शॉर्ट की पोजीशन 6,459 जो है ना पोजीशन वो जो है ना वो भी वहाँ से कम हुई हैं। अच्छा, स्प्रेड में जो है ना वो पोजीशन जो है ना, अब क्या हुआ कि मार्केट में ये चीज़ हम देखनी है, स्प्रेड में जो है आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 3,606 पॉइंट जो है 6 पोजीशंस जो हैं वो स्प्रेड में। इसका मतलब है कि उन्होंने ओपन भी किया हुआ है, लॉन्ग भी किया हुआ है। तो मतलब मार्केट में इस वक्त अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ये पोजीशन आपको यहाँ से स्प्रेड बताता है, ठीक है। अच्छा, सबसे अहम जैसे इसमें लिखा हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखो 13,483 जो है ना वो जो है ना पोजीशंस क्या हुई हैं, कम हुई हैं। माइनस का मतलब है कम हुई हैं। इसका मतलब है लोगों का आप इंटरेस्ट गोल्ड में कम हो गया है। इसमें जब इंटरेस्ट कम होता है तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली आपको जो है ना बेरिश मार्केट का एक इंडिकेटर होता है, जहाँ पर रिहर्सल मार्केट जो है ना वो अपना जो है ना ट्रेंड चेंज करने के एक चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसको हाईलाइट किया मैंने, इसलिए येलो कलर में आपने ये देखना होता है। उसके बाद चेंज देखना होता है कि चेंज किस में ज़्यादा है। अगर यहाँ पे अगर सपोज पॉजिटिव नंबर होते हैं, सपोज 18,000 पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये बुलिश मार्केट की तरफ जा रही है और जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप नेगेटिव वैल्यू देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह हम अब ये आपको चीज़ शायद समझ में आ गई होगी अब मेरे ख्याल से, परसेंटेज ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो है ना फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स है। तो ये इतना अहम नहीं रखता, बस जस्ट ये आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि भाई कितने ट्रेडर जो है ना उनकी परसेंटेज निकाली गई है। 53% जो है ना वो लॉन्ग किया हुआ है, 17% जो है वो शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेडर ईच कैटेगरी 184 जो है ट्रेडर्स इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग में, शॉर्ट में 61 है। अच्छा, ओवरऑल की अब मैं कमर्शियल पे थोड़ा चला जाता हूँ। कमर्शियल में देखें लॉन्ग जो है ना 92 है, 92,787 है, और जो है शॉर्ट में 283,540
4.48 जो है आपका शॉर्ट्स किए हुए हैं पोजीशन, ठीक है। तो अब हम सबसे अहम आता है इसमें टोटल में देखना है लॉन्ग कितने किए हुए हैं, 4 लाख जो है ना 1193 जो लोगों ने है ना वो क्या लॉन्ग किया हुआ है। शॉर्ट में जो है ना 4,28,636 लोगों ने जो है ना शॉर्ट किया था। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे माइनस में से अब दिखाया है ना 3, यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई शॉर्ट में जो है ना इस वक्त लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। ओपन जो है ना लोगों ने ज़्यादा पोजीशन शॉर्ट में टोटल की अगर बात की जाए शॉर्ट में जो है ना वो खोली हुई है और लॉन्ग में कम है। इससे ये पता चलता है मार्केट इंडिकेशन जो होती है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, मार्केट जो है ना बेरिश हो सकती है। तो सबसे पहले ये अहम होती है जो है ना चीज़ें देखनी होगी। अब मैं थोड़ा इसकी इन डिटेल आपको मज़ीद बता देता हूँ। ये है गोल्ड का। अच्छा, गोल्ड की ना 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक ये थी, एक मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे अहम जो है ना ये वाली होती है जो अभी मैंने आपको शो की है। दूसरी होती है माइक्रो गोल्ड जो जिसमें आप मतलब ये जितने बार्स वगैरह आते हैं ना, छोटे छोटे बार्स वगैरह है जो आपके वो लेते हैं, तो इतनी अहमियत ट्रेडिंग के हिसाब से ये रिपोर्ट नहीं रखती, ठीक है। माइक्रो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की रिपोर्ट सबसे अहम रखती है। इसमें भी वही चीज़ें होती हैं जैसे कमोडिटीज़ में, नॉन कमर्शियल में आपने देखना है लॉन्ग कितने किया, शॉर्ट कितने किया, और उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, देखें फ़र्क मतलब वैल्यूज़ बहुत कम है। टोटल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो 0 या अपन जो है ना 22,000 में से 22,000 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 63 का फ़र्क आ रहा है, कोई इतना अहमियत नहीं रखता। तो इसको इसलिए मैंने फोकस कम किया। अच्छा, मैं इसकी अब अहमियत बता देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर अगेन, ठीक है। अब हम आ गए हैं CFT रिपोर्ट पे। अच्छा, चलें यहाँ पे आगे मैं आपको यही रिपोर्ट दोबारा बता देता हूँ, शो करके दिखा देता हूँ जो है ना वो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी इसमें बताता हूँ आपने देखनी क्या चीज़ें। चेंज इन नेट पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया ये वाला कितना आया, ये आपने सबसे अहम देखना है 240 वाला 2,40,377 वाला आपने देखना है। एक्सट्रीम पोजीशन ये जो है वो आपने देखनी है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें डाइवर्जन अगर बन रही है, जैसे डाइवर्जन बन रही थी यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, ये सबसे अहम चीज़ देखनी है। यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्स चेंज हो सकती है। अगर दोनों बाइंग होती, यहाँ पे भी ज़्यादा बाइंग होती, यहाँ पे भी ज़्यादा बाइंग होती, तो हम बात मार्केट जो है ना बुलिश के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मैंने बताया जिसको है ना वो अगर ओपन इंटरेस्ट में हाई वॉल्यूम है, ठीक है, हाई ओपन इंटरेस्ट है और जो है ना चेंजिंग पोजीशन भी आपकी कंफर्म कर रही है, तो मार्केट का बुलिश होता है। कि सपोज़ यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू होती और यहाँ पे आपके बाइंग के ज़्यादा होते तो आपको यहाँ ये भी एक जो है ना बुलिश मार्केट की जो है ना वो आपको इंडिकेशंस होती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम ये इतना काम कर रहे हैं, COD रिपोर्ट पे हम टाइम लगा रहे हैं। और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए लड़कों के कि भाई आप इसकी रिपोर्ट बनाएं, हालांकि मैं वीडियो बहुत कम ही बनाता हूँ। तो ये कोई भी एनालिसिस आप करेंगे सबसे पहले जो है ना आप ये इसको देखना होगा, स्पेशली अब जो फॉरेक्स कर रहे हैं, गोल्ड कर रहे हैं या इंडेक्स में काम कर रहे हैं, तो ये काम क्यों आता है, ये जो है ना सेंटीमेंट एनालिसिस में काम आता है कि आपको पता चलता है कि भाई जो बिग प्लेयर हैं वो मार्केट को किस तरफ लेके जाएंगे, मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट क्या बना रहे हैं, ठीक है। मार्केट के रिवर्सल आपको पता चल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट आइदर बेरिश जाएगी या बुलिश जाएगी, वो आपको पता है। ट्रेंड कन्फर्मेशन करने के लिए भी लोग जो है ना इसको देखते हैं कि आगे जाके ट्रेंड किस डायरेक्शन में मूव करेगा। COD के फार्मेट, अगर फार्मेट की बात की जाए तो इसके 3 डिफरेंट फार्मेट होते हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा इन डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। इसके 3 फार्मेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं COD की रिपोर्ट्स में आ गए। यहाँ पे इन्होंने शो किया होगा ऊपर के टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। इसमें अगर हम जाते हैं यहाँ पे आपको लेगेसी है और सप्लीमेंट है और तीसरा जो है एक और भी है डिसएग्रीगेटेड है, ठीक है। तो लेगेसी बेसिक और मोस्ट कॉमन यूज़ होती है, जैसे अभी हमने भी लेगेसी निकाली थी। और दूसरी जो है और तीसरी वो ज़्यादातर उनके लिए होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वाले इसको जो है ना वो तो ये आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया कि किस तरह जो है ना वो इसमें तीनों रिपोर्ट भी बता दी, इसका फॉर्मेट भी बता दिया और इसके एडवांटेज भी बता दिया, उस तरह किस तरह जो है ना उसको रीड किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी।